हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की है, बहुत सारी कथाएं हैं, बट हमारा दुर्भाग्य है कि हमें उतनी ही कथा पता है जितनी हमने टीवी में देखी हुई है या हमने कुछ सुनी हुई है गिनती में। बट इस दुर्भाग्य को सुधारने का एक सुअवसर है ये पुस्तक। इस पुस्तक में भगवान कृष्ण की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं जिसको वास्तव में हमने कभी सुना भी नहीं होगा इन डिटेल। तो इस पुस्तक को लिखा है जानकीनाथ प्रभु जी ने। तो आज मैं प्रभु जी के साथ में हूँ और इस पुस्तक के बारे में एक बात मैं बता देता हूँ। हर एक व्यक्ति को ये पुस्तक लेना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा डिटेल दिया हुआ है। सारे लोग जाके ये पुस्तक एक बार लेना। 2 दिन के बाद आप खुद ये पढ़ने के बाद आप मुझे थैंक यू बोलोगे। आई एम 100% श्योर, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी इसमें से पढ़ी हुई है। अब मैं प्रभु जी को आपसे मिलाता हूँ और प्रभु जी के ही जबानी इस पुस्तक के बारे में कुछ सुनना चाहता हूँ। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इस पुस्तक के बारे में आप ना लोगों को कुछ ऐसा बताओ कि जितने भी लोग ये देख रहे हैं ना वो इसको लें, पढ़ें और अपने जीवन को और भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ा पाए। हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि जो इस पुस्तक को इतना सराहा गया है। अभी मात्र 1 महीने में ही 650 से अधिक इसकी प्रतियां जा चुकी हैं और जिन्होंने भी इस ग्रंथ को पढ़ा है वो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं, क्योंकि इस ग्रंथ में कुछ ऐसी विशेष लीलाएं हैं जो शायद ही आपने सुनी हुई है। जैसे एक लीला का मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। भगवान कृष्ण जब करीब 3 वर्ष के थे तो वो खेलने के लिए जाया करते थे। तो पता है कौन कौन से खेल खेलते थे? वो हॉकी भी खेला करते थे। हाँ जी हाँ, हॉकी। श्री सूरदास जी ने अपने पद में लिखा है कि भगवान चौगान बट्टा खेलते थे। चौगान अर्थात जो हॉकी है और बट्टा यानी गेंद। सारे जितने ग्वाल सखा रहते थे अपने अपने हाथ में छड़ी लिए रहते थे और अपने हाथ में उनके पास में 1-2 गेंदें होती थी। उन गेंद को वो लुढ़काते थे और इस प्रकार से सुंदर खेल खेलते थे। और भी ऐसी कई सारी लीलाएं हैं जो भगवान खेलते थे। भगवान ने एक बार, आपको मालूम है कि नंद घर में जो शालिग्राम शिला है उसको ही खा लिया था। पूरे नंद घर में जितने भी लोग थे शालिग्राम शिला को ढूंढ रहे थे कि शालिग्राम शिला है, शालिग्राम कहाँ गई। उसके बाद यशोदा मैया ने बोला कि देखो कन्हैया के मुख में देखो, उसका मुख फूला फूला दिख रहा है, हो सकता है इसी ने खा लिया होगा। और सभी लोग परम आनंदित हो जाते हैं। नंद बाबा उनको डांटते हैं कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने भगवान को ही खा लिया। भगवान भी हूँ कर रहे हैं, मैं ही तो भगवान हूँ। तो इस प्रकार की बहुत सारी मनोहर लीलाएं हैं जो आप इसमें जान पाएंगे। और दूसरी बात, इस ग्रंथ को 1 नहीं 2 नहीं 16 ग्रंथों से संकलन किया गया। जी हाँ, 16 ग्रंथ। श्रीमद् भागवतम, बृहद भागवतामृत, लघु भागवतामृत, फिर इसके बाद गोपाल चंपू, आनंद वृंदावन चंपू, श्री सूर सागर, गर्ग संहिता, हमारे आचार्यों की जितनी भी टीकाएं हैं उसको भी सम्मिलित किया गया। और साथ में जितने भी रेफरेंसेस हैं सारे रेफरेंस भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए जैसे आपके रेफरेंस देख पा रहे होंगे, सूरदास जी के एक पद इसमें निहित है। मतलब आपको डाउट नहीं हुआ कि कहाँ से ली गई है। और जो प्रीचर्स हैं वो भी इसके द्वारा बहुत लाभान्वित हो सकते हैं कि डायरेक्ट आप कोई सी भी लीला पढ़िए और उससे आज देखते हैं हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम सारे लोग जो टीवी में आता है जी, टीवी में जितनी कथा चलती है हमको बस वही पता है। और हम तो सच बताएं तो बुक रीडिंग का किसी का मूड ही नहीं रहता कि हम बुक रीडिंग करें या पढ़ें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने कुछ पेज पढ़े मुझे ऐसा लगा वाओ, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मैं भी वहीं पे हूँ। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। जब हम इस ग्रंथ को संकलन कर रहे थे तो होता क्या है कि जो संकलन या एडिटिंग करता है उसको बोर होने लगता है कई बार कंटेंट, क्योंकि एक ही कंटेंट को बार बार पढ़ता है। लेकिन हमारे साथ उल्टी बात थी। जितनी बार भी हम इसको पढ़ रहे थे हमारे अंदर एकदम रोमांच आ जा रहा था कि वाह कितनी सुंदर लीला है। हमें लगा कि वास्तव में हमने कुछ ऐसा कार्य किया जो आचार्यों की वाणी को हम लोगों तक प्रस्तुत कर पा रहे हैं। बहुत सही। और एक बात और, इस ग्रंथ में इतनी डिटेल्ड में एक लिला है। जैसे पूतना वध की लीला है, तो जब पूतना भगवान को लेके जा रही थी तो उड़ रही थी, तो उस समय क्या हो रहा था कि वृक्षों के ऊपर भगवान के चरण पड़ रहे थे और वृक्षों के ऊपर जो फल थे वो अपने आप खिलते जा रहे थे, फूल अपने आप खिलते जा रहे थे। जितने भी लोग थे भगवान की शोभा को भी देख रहे थे और पूतना को भी देख रहे थे। तो प्रभु जी बहुत सारे लोग इस पुस्तक को लेना चाहते हैं जी। हाँ, बहुत सारे लोगों ने देख के उनके माइंड में आ गया कि बुक कहाँ मिलेगी। तो ये अगर किसी को चाहिए तो वो कहाँ से अवेलेबल होगा? ये देखिए 3 प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। सबसे पहले तो गोल्डन एज मीडिया जिन्होंने इस बुक को प्रिंट किया है, डिज़ाइन किया है, सब कुछ किया है, जो इतना सुंदर रूप आप देख रहे हैं, तो उनकी वेबसाइट से गोल्डन एज मीडिया से आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा अमेजोन पे भी अवेलेबल है और फ्लिपकार्ट पे भी है। तीनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। लेकिन मैं भक्तों को प्रेफर करूंगा कि आप गोल्डन एज मीडिया से ले, वहाँ से थोड़ी सी आपको सस्ती मिलेगी। अच्छा। लेकिन अमेजोन वगैरह क्योंकि अपना रेट थोड़ा हाई रखते हैं, उनका जो परसेंटेज रहता है हाई रहता है, तो वहाँ पे कॉस्टली पड़ेगी आपको। लेकिन आप ले कहीं से भी। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल्स दे दी हुई है। मैं हर एक व्यक्ति से, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, आई पर्सनली रिक्वेस्ट सारे लोग ये पुस्तक लो। देखो
हम होटल में जाते हैं 150, 1500, 2000 का तो खा के ही आते हैं। ये पुस्तक मैक्स टू मैक्स कितने की होगी? जस्ट 350, 350, 400 रुपीज। मैं बोलता हूँ मैं बोलता हूँ अगर 500 की भी है और अगर हमें ऐसी लीला पता चल रहा है, वैसे 400 की है लेकिन हम लोग ऑफर में 350 विद डिलीवरी दे रहे हैं। वाओ, नो एक्स्ट्रा चार्ज। मतलब सोचो 350 रुपीज ना, कितना सस्ता है। और इस सस्ते में हमें इतनी सारी लीलाएं मिल रही है भगवान की। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो विचार करेगा कि मेरे को ये पुस्तक नहीं पढ़नी है या मुझे इस पुस्तक से कोई लेना देना नहीं है? कोई एक ऐसा होगा ही। आई थिंक आप जरूर इस बुक को लोगे। अगर आप इस बुक को लिए, आप इसके फोटो क्लिक करके मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर टैग करना। हरे कृष्णा, वृंदावन धाम की जय।